तो फिर पुलिस क्यों आई यहाँ पर, बैरिकेड क्यों लगाया गया, घरों को सील क्यों किया गया यहाँ? सील किया गया, ये जबरदस्ती का कोई जज को खरीद रहा है, पुलिस को खरीद रहा है जबरदस्ती। आप लोगों के पास पेपर्स होंगे ना जमीन के सारे? जमीन कहाँ से आ गई? जैसे जब कोई जमीन कहाँ से आ गई पेपर की? कोई ये खरीदी हुई थोड़ी ना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। जो हक जमाने लिए आया हुआ है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये तो अपने आप सबने ईंट लगा लगा के बनाई है। पूरा जंगल था यहाँ पे, जो अब आके मालिक मकान बन जाएगी। उठाई गई थाने के पारगंज जो थाना है, वहाँ से झुग्गियाँ उठाई गई, ठीक है ना। और वहाँ पे सबको ना अपने अपने मकान दे दिए गए। क्या उन्होंने 12 गज का दिया होगा, 20 गज का दिया हो, मगर सबको दिया गया वहाँ पर। मगर यहाँ तो किसी को कुछ नहीं दिया गया। मकान तोड़े जा रहे हैं, मेरे तो बाबूजी पेट की रोटी चली जाएगी। मैं भी तो इनके पीछे जी रही हूँ। हमें हक मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग यहाँ रहेंगे। अगर ये लोग यहाँ रहेंगे तभी तो मेरे पेट को होगा। हम सब इनके साथ हैं, ये सब हमारे साथ हैं। अगर यही नहीं रहेंगे तो मेरा क्या फ़ायदा इस दुनिया में? मुझे जहर दे दूँ। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज हसन है। तो ये जो किशनगंज के अंदर जो कहा जा रहा है कि सारे घर तोड़े जाएंगे, ये किस वजह से ये कहा जा रहा है? विजय फरसवाल चौधरी जो है वो कह रहा है अपने आप को कि मैं इस जमीन का मैं मालिक हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मालिक ही नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं साबित कर रहा है। झूठ पूछ के एक दूसरे पे, यहाँ पे गरीब लोग है, झूठ पूछ के एक दूसरे पे एप्लीकेशन दे रहा था, कोर्ट से आदेश लेके खाली करवा रहा है, केस कर रहा है वगैरह, यही सब बात है। तो इसको साबित कौन करेगा? जब ऑलरेडी मामला जब कोर्ट के अंदर है, तो फिर पुलिस क्यों आई यहाँ पर, बैरिकेड क्यों लगाया गया, घरों को सील क्यों किया गया यहाँ पर? सील किया गया, ये जबरदस्ती का कोई जज को खरीद रहा है, पुलिस को खरीद रहा है जबरदस्ती। पुलिस क्या कह रही है इस पर? पुलिस कह रही है कि भाई इसने लाया मुझे तो मैं आया हूँ। कानून प्रशासन को तो लेके आएगा, पैसे दे रहा है प्रशासन को, जज को पैसे दे रहा है, खिला रहा है, कह रहा है कि भाई ये जगह उसकी नहीं है, इसकी है, डिग्री उसके हक में दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बाप दादा के गुजर गई यहाँ से सारे लोग। कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मैं तो यहाँ से तकरीबन 30-32 साल तो हो ही गया मुझे। तो इससे पहले कुछ ऐसा मामला नहीं आया? नहीं, इससे पहले कोई ऐसा मामला नहीं आया। इस बिल्डिंग की वजह से ऐसा मामला आ रहा है। ये सामने जो बिल्डिंग बन रही है ना, इसके वजह से ऐसा मामला आ रहा है। मतलब कोई बिल्डर जो है वो दबाव दबाव बना रहा है इसके ऊपर। अच्छा, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं तो पैदा यही हूँ। अच्छा, आप पैदा ही यही हुए थे। इससे पहले 44 ईयर्स का हो गया हूँ, 44 साल का। कितने साल पुरानी है ये बस्ती? ये कह लीजिए कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, वो भी यहीं पैदा हुई थी। अब वो 58 ईयर्स की हैं। तो मोटा मोटी 80, अच्छा लगा के चलिए सर, मोटा मोटी 100 साल मान लेते हैं। 81 की पैदाइश तो मेरी है, तो लगा के चलिए कम से कम नहीं तो लोग बाग यहाँ पे 50 से 60 साल हो चुके हैं लोग बागों को रहते हुए। तो फिर ये अचानक से तोड़ने का मामला कहाँ से शुरू हो गया? क्योंकि कुछ घर इतना ही चीज़ समझ आ जाती है। अब इस चीज़ को कोई प्रॉपर तरीके से समझा तो रहा नहीं है कि कुछ घर वो कहता है कि मेरे हैं, कुछ घर कहता है कि मेरे को लेने हैं, कुछ घरों को उसने केस कर ही नहीं रहा। तो प्रॉपर ये समझाएगा कौन, किस तरीके से समझाएगा कि तू किसको छोड़ रहा है, किसको पकड़ रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा? मैं अभी मोटा मोटी यहाँ पर कितने घर होंगे? 2000 घर होंगे आई थिंक 800 से 900 घर। 900, चलिए 1000 मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसमें से 300 घरों को चिन्हित किया गया है। 9340 जी। ये एड्रेस जिस पे केस, यही सबसे बड़ा मसला है कि ये जो 9340 है, मतलब सबसे बड़ा हर घर का अलग नंबर होता है, लेकिन इस इलाके में जो है वो हर घर का एक ही नंबर है, वो है 9340, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है 9340। और आप किसी भी घर के ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर जो है हर घर का नंबर 9340 है। अब जिसने केस किया है, चौधरी नाम उनका बताया जा रहा है, उनका कहना है कि वो वो 9340, ये एक नंबर को उन्होंने पकड़ लिया है और इसके अंदर जो है ये सारे के सारे जितने भी 1000 घर है वो सब आ रहे हैं। और लोगों का यही कहना है कि ये जो ज़बरदस्ती इनको खाली कराया जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो सील होता है वो प्रॉपर एक सरकारी मोहर की तरह सील नहीं लगाया जा रहा है, वो सिर्फ एक ताला लगाया जा रहा है। तो एक सरकारी मोहर तो नहीं हुआ। सर मेरा पूछने का यही मतलब है, सील होती है एक प्रॉपर तरीके की। अब 9340 अगर पूरा एक ही है तो सील एक बार में क्यों नहीं है पूरे एक ही पे? ऐसा क्यों है कि उसमें से तुम कुछ घर चुन के उनको सील कर रहे हो, कुछ घर तुम छोड़ रहे हो, कुछ घरों पे तुम केस ही नहीं कर रहे हो? पैदाशी यहीं की है। अच्छा, पैदाशी यहीं की है, कोई आज के थोड़ी ना रह रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर कुछ भी नहीं था। जो हक जमाने लिए आया हुआ है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये तो अपने आप सबने ईंट लगा लगा के बनाई है। पूरा जंगल था यहाँ पे, जो अब आके मालिक मकान बन जाएगी।
जो कब्जा करने का जो कह रहे हैं, मतलब जो चौधरी जी हैं वो दावा कर रहे हैं कि ये हम मकान, ये वही तो बात सारा है। इलाका हमारा है। आप ये बात सुनो, इससे ये भी तो कोई पूछे कि तेरी उम्र कितनी है यहाँ पे, तूने किया करा है यहाँ पे, उसने कुछ किया है यहाँ पे? जो चौधरी जी बना हुआ है कि यहाँ पे कुछ किया है उसने? जो अपने आप हमने यहाँ पे ईंटें लगाई हैं, जो इतने पानी में हम लोग रहे हैं यहाँ पे कीचड़ में, वो जब कहाँ था? जब भी तो आके कहता कि ये मेरी जगह है। जब कहाँ पे भरा हुआ था? जब तो उसकी पैदा भी नहीं थी। अच्छा, इतने सालों में ये पहली बार हुआ रहा है? ये पहले बार हो रहा है। ये कम से कम ये बिल्डिंग बनी है 20-25 साल से, जब से ये बनने लगी है, जब से ये खड़ा हुआ है। उससे पहले तो वो कभी आया ही नहीं, उससे पहले कभी आया नहीं। हमने इतनी मुसीबत उठा के, हमारे बुजुर्ग भी चले गए यहाँ से। अब हमारी उम्र देख लो कितनी है। कितनी है आपकी एज? 70-75 तो होगी 75। चलिए ठीक है। है। उससे पहले हमारे माँ बाप चले गए, यहाँ पे रहते थे, तो वो भी तो बुजुर्ग ही होंगे ना। तो आप लोगों के पास पेपर्स होंगे ना जमीन के सारे? जमीन कहाँ से आ गई? जैसे जब कोई जमीन कहाँ से आ गई पेपर की? कोई ये खरीदी हुई थोड़ी ना है। ये उस टाइम पे जब वहाँ अच्छा, से ये बस रहा था तो उस टाइम बसाई कौन बसाया था यहाँ पर? यहाँ के पुराने लोग खुद अपने आप बसते चले गए। खत्म हो गए। जो बसे थे थोड़ी जगह घेर के झुग्गी बना के रहे, और जहाँ से लड़ाई हिंदू मुसलमान हिंदुआ की लड़ाई हुई, वहाँ से बच के रात को होली जला के बैठते थे, रखवाली करते थे अपने बीवी बच्चों की। आज़ादी के समय की बात। हाँ, ये स्टार्ट हुआ है ना फ्लैट का काम, तब से एक्चुअली क्या तो रेट बढ़ गया होगा इसका या कुछ है, उनको लगा कि हाँ इनसे हटा दो, कॉलेज बनाऊंगा या कुछ बनाऊंगा, वो कुछ भी है, लेकिन सामने का फ्लैट बनने के बाद कॉलेज बनाऊंगा, वो जो बड़ी सी सोसाइटी बन रही है तो कॉलेज बना दो, स्कूल। एग्जैक्टली वही है। उसने कोर्ट में यही बोला कि कॉलेज और स्कूल बनाऊंगा मैं। कोर्ट में वैल्यू नहीं है, पैसे कोर्ट को तो एक दिखाना है ना कुछ कोर्ट में तो उसने यही बोला कि मैं स्कूल बनाऊंगा, कॉलेज बनाऊंगा। यहाँ पर के जो विधायक हैं, क्या नाम है उनका? विशेष रवि विशेष रवि जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो उनके पास गए आप लोग? गए आए, क्या कह रहे हैं? आए भी थे वो, उन्होंने सपोर्ट भी पूरा किया था उसकी। सांसद तो बैठ जाओ, लेकिन बैठेंगे कितने लोग देंगे? धरने पर बैठने के लिए कह रहे होंगे, धरने पर बैठने के लिए जी। तो करो, ये कहा था कि तसल्ली करो, अब जो बनता हम करेंगे आपके लिए। फिर वो उसने तो आगे चाल चल दी, जो कागज दिखाता है उल्टे सीधे, वो कागजों से मिल जाती है और आगे सरकार अच्छा, खाली करने के लिए कहा जाए अगर आप लोगों को जी, बड़ी बिल्डिंग वैसे भी बनी हुई है तो कर देंगे क्या खाली? सर ऐसे कैसे हो जाएगा खाली? सर 90% लोग ना यहाँ पर सिर्फ उनका यही है, दूसरा कुछ नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? इसके सिवा कुछ नहीं उनके पास। ये बच्चा कर दीजिएगा खाली, क्यों कर दीजिएगा या लड़िएगा इसके खिलाफ? क्यों खाली क्यों करेंगे? अब मरने पर रखे तो खाली क्या करेंगे? ये मैं दिखा दूं आपको कि जो सरकार की तरफ से अगर किसी अतिक्रमण को हटाने के लिए या फिर अवैध निर्माण को हटाने के लिए जो सील लगाई जाती है वो इस तरीके की नहीं होती है, बल्कि इस पर एक प्रॉपर सरकारी सील होता है मोहर के साथ, जो सरकार का मोहर होता है वो सील, तब जाकर के उसको सील कहते हैं। अगर कोई भी ज़बरदस्ती आकर के कोई बाहुबली या कोई भूमाफिया ही इस तरीके की हरकत करता है कि सिर्फ ताला ला करके लगा दिया जाता है। ये भूमाफिया यही है। अच्छा, इसका नाम तो विजय फरसवाल है। इसका पिताजी ये जो विजय फरसवाल है मर गया। इसके 3 लड़के हैं, एक का नाम विवेक है, ऐसे कुछ नाम है। एक तो इसकी झूठी विल है, जो अपनी विल कोर्ट में लगाता है कि मेरे बाप दादा की जगह है, आज़ादी से पहले से हम यहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद ये झूठे कागज़ दस्तावेज पेश करके मतलब पैसे वैसे इधर उधर खिला खुलू के ये अपने फेवर में ले लेता केस। कभी जैसे उसके बाद बंदा मर चुका है, उसकी झूठी रेंट एग्रीमेंट बनवाता है, झूठी पर्चियाँ काटता है, कोर्ट में लगाता है। उसके बाद भी बोलता है ये मरने के बाद भी इन्होंने सहन कैसे कौन कर देगा सहन मरने के बाद। ठीक है, तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया इसका कि अगर हमारे बात सुनो हमारे अब आए थे बंदे, एक सेकंड आप अब आए हैं उसके लड़के आए, बाप तो खत्म हो चुका था जब ये इनको करके गया था। तो ये बताओ सरकारी सील है या कोई कब्जा है? नहीं, ये सरकारी सील है, ऐसे ही लगाए उनने। अब ये बताओ जब वो लाया था आपका ड्रोन उड़ाने वाले वो उड़ रहे, उससे सरकारी सहूलियत इतनी किस वजह पर मिल रही है भाई? पब्लिक को मारने को भगाने को वो आया था, सरकारी ड्रोन उड़ रहा था जो ऐसे
ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना, ऐसे ऐसे बुजुर्ग, अब जब तुम सील लगाने आ रहे तो हम अपने घर के आगे तो खड़े होंगे, भागो अंदर, लेडीज पुलिस को बुलाए, मारेगी लेडीज पुलिस, ऐसे ऐसे उनको धमकी देकर अंदर कर दिया। चिड़िया का बच्चा नहीं था गली में, अब के बार आया था लड़का जो वहाँ सील लगा के गया, बेचारी की बहू मरने को तैयार, उसके एक्सीडेंट में सारा शरीर फटा पड़ा, जब भी उस दिन वो सील लगा के गया, बेचारी ने हाथ जोड़े अंदर गली में कि आज मत लगाओ, हम खुशी खुशी खाली कर देंगे, थोड़ी मेरी बहू इस हालत में। तो बस वही अब का कहता वो माने नहीं, तब भी घर ही माने खाली करवा दिया। और भैया जी, जब पहली दफे आया सील लगवाने के लिए, एक तुम्हारी जैसे लड़का उम्र का, पुलिस वालों ने इतना मारा वो बंदा जिसका ऐसा ही खड़ा रहा। अच्छा, मतलब महिलाओं को भी नहीं छोड़ते हैं क्या? नहीं, इतना मारा उसका। किसको मारा? पुलिस वाले को? नहीं, अच्छा, पुलिस वाले ने मारा। पुलिस वाले ने मारा, ये सेट उतरवा के उसकी बस एक इसलिए मारा कि बस वो गरीब है, कि उनका घर कब्जा है। सील लगनी थी तो यहाँ आ गया था कि फालतू में बोल रहा है, उन्हें कुछ कह दिया होगा इसी बात पे। अब तुम लोग बताओ, यहाँ ये पूरी इतनी भीड़ इस टाइम कि मार काट मच जाती। जो करते थे, किसी बच्चे ने पत्थर मार दिया एक लड़का को, सब तो डर के मार कोई नहीं आता। तो भैया मेरी बात समझिए, वो खानदानी वकील हैं, उनके कब्जे में जज भी हैं, बात को समझिए। हमारे इस एरिया में ना कोई वकील है ना कोई जज है। अब ये हम लोग मजबूर ही हैं सब बैठकर, और कुछ भी नहीं कर सकते। कहाँ तक क्या करेंगे आप बताओ? कोई पावर हो हमारे हाथ में, हमें कुछ पता हो तो हम आगे जाएं। देखो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए पहले। जी पहले बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे तो वोटर है ना जी, वोटर तो इससे बड़ा पावर क्या? जी आप भैया ले ली खूब आराम से, हम पे सारे प्रूफ है यहाँ के। वोटर जरूर है जी भैया, पावर पूरी है, मगर वोटर के साथ हम करेंगे क्या? ये आप कंप्लेन करिए, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप करें, आप बताओ किससे करें? विधायक से करिए, सांसद से करिए, नहीं हो रहा है तो जीतने के बाद, वो भी तो जीतने के बाद यहाँ तक तो आए नहीं। 10 मकान खाली होने के बाद उन्होंने यहाँ पे आके एक बार पूछते तो किसी जितने यहाँ रहने वाले क्या परेशानी है क्या नहीं, सील लग गए, उनको कोई आया नहीं अभी तक यहाँ पे पूछने। ना विशेष रवि हो गया ना कांग्रेस, कोई पार्टी नहीं आती। वोट लेने के बाद सब अपने अपने घर देखते हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है। तो गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आप लोग क्या करते हैं यहाँ पर? क्या मैक्सिमम लोग क्या काम करते हैं? नौकरी वाले आदमी सब नौकरी करते हैं, घरों में काम करते हैं, कोठियों में बर्तन मांजने का। ये जब से ये बिल्डिंग आई है ना यहाँ पे बनी है, जब से ये प्रॉब्लम जब ही से ही हुई है यहाँ पे। हमको पानी के लिए भी बहुत परेशान करा था, पानी भी हमने बड़ी मुश्किल से लिया, पानी बंद कर दिया था। खड्डे थे यहाँ पर, और कुछ नहीं था यहाँ पर। और अब जब ये बन गया है, उन्होंने कहा अब ये झुग्गी लगती है हमारे घर, इनको झुग्गी लगते हैं। अब ये बालकनी से देखते होंगे अपनी बड़ी इमारत। ये अब हीरा बन चुका है ना, ये हम तो यूँ कह रहे हैं ना, ये हीरा बन, वो झुग्गी लगती है ना, हमें वहाँ भेज दो, तुम यहाँ जाओ ना, रह के तो देखो, एक दिन रह के देखो तुम। हमारे एक एक घर में यहाँ पे एक एक कमरे में हमारी 2-2 3-3 फैमिली घुसेड़ रखी है हमने, फिर भी हम गुजारा कर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जब वो बड़े लोग बाहर बालकनी में बैठ के चाय कॉफी का आनंद लेंगे तो उनको यहाँ पर का व्यू जो है वो अच्छा नहीं मिलेगा। इस चीज के बारे में हम नहीं कह सकते, इस चीज के बारे में नहीं कह जब से ही हुई है परेशानी, ये जब से ही चालू हुई है। भैया बात सुनो, जब सरकारी टट्टी भी नहीं थी, हम जंगलों में रेलवाई में लोकू में जाते थे लेटरिन के लिए, जब ये लेटरिन बनी हुई है। कि रेलवे लाइन के बगल में, उसके वजह से तो कोई नहीं, उसके वजह से नहीं है, कोई नहीं। उठाई गई, थाने के पारगंज थाना है, वहाँ से झुग्गियाँ उठाई गई, ठीक है ना, और वहाँ पे सबको ना अपने अपने मकान दे दिए गए। क्या उन्होंने 12 गज का दिया होगा, 20 गज का दिया हो, मगर सबको दिया गया वहाँ पर। मगर यहाँ तो किसी को कुछ नहीं दिया गया, यहाँ तो साफ सुथरी। आप भी यहीं रहती है क्या? यहाँ तो सिर्फ तो क्या यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं मकान? ये मकान तोड़े जा रहे हैं, मेरे तो बाबूजी पेट की रोटी चली जाएगी। मैं भी तो इनके पीछे जी रही हूँ, हमें हक मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग यहाँ रहेंगे, अगर ये लोग यहाँ रहेंगे तभी तो मेरे पेट को होगा। हम सब इनके साथ हैं, ये सब हमारे साथ हैं। अगर यही नहीं रहेंगे तो मेरा क्या फ़ायदा इस दुनिया में? मुझे जहर दे दो, अगर ये ना होंगे, इनसे तो मेरे घर का चूल्हा जलता है। हम सब आपके घर का चूल्हा कैसे जलता है? मतलब इनके बच्चे होते हैं, मैं बधाइयाँ लेती हूँ, अभी बधाई से आ रही हूँ। इनके घर में बच्चे होते हैं, शादी होते, ये होते हैं। जब यही नहीं रहेंगे इनके मकान है तो हम कहाँ जाएंगे? आप लोग ऊपर वाले से गुहार लगाओ, हैं डीएसपी बैठे, कमिश्नर बैठे हैं, और भी लोग बैठे हुए हैं ऊपर। मोदी तक तो जा ही नहीं रही, आई बीच में। जिस दिन मोदी जी के पास पहुंच जाएगी ना, समझ लो हम लोग जीत गए, हमें हमारा हक मिल जाएगा। और अगर जबरदस्ती कर दिया गया यहाँ पर तोड़ने, बुलडोजर लेकर, कोई बात नहीं, तो हम बुलडोजर के नीचे सो जाएंगे, क्या हो गया? हमारी बहन बेटी रोड पे अच्छी लगेंगी जाती हुई,
उनके घर में बहन बेटियां नहीं है, उनके घर में बेटियां नहीं है, उनके घर में बच्चे नहीं है। इनसे पूछो, इनके घर से पूछो कि कैसे क्या होता है। सुबह शाम हो जाती है, शाम तो सुबह होती है। आंखों से, इन लोगों की आंखों से आंसू नहीं बंद होते हैं, ना हमारे होते हैं। तो हम तो यहीं के हैं, हमारे तो पैदाइश ही यहीं की है, हम लोग कहाँ जाएंगे। जी मैं भी यहीं की हूँ, बागराउजी में रहती हूँ।